हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 के इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 5 द 100 ड्रेसेस फर्स्ट। उसका पहला पार्ट करेंगे गाइज। इसका मतलब इसके राइटर हैं एल्बेसर एस्टर। तो गाइज अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज सोमवार वांडा पेंट्रोसी अपने स्थान पर नहीं है, परंतु किसी ने भी, यहाँ तक कि पैगी और मैंडलिन, जिन लड़कियों ने ये सब मजाक शुरू किया था, उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। वांडा कमरा नंबर 13 की अंतिम पंक्ति की अंतिम से अगली बेंच पर बैठती थी। वे कमरे के उस कोने में बैठती थी जहाँ अच्छे अंक पाने वाले लड़के बैठते थे। कमरे का वे कोना आज जहाँ पैरों की आवाज़ सबसे अधिक होती है, किसी हास्यपूर्ण बात पर सबसे अधिक ठाके लगाते और फर्श पर सबसे अधिक कीचड़ और धूल होती, वांडा वहाँ इसलिए नहीं बैठती थी कि वे असभ्य थी या शोर करती थी। इसके विपरीत वे बहुत शांत थी और कभी मुश्किल से ही कुछ कहती थी और कभी किसी ने उसे जोर से हंसते नहीं सुना था। कई बार वे अपना मुंह मोड़कर अजीब सी मुस्कुराती, बस इतना ही। वे वांडा के बारे में तभी सोचते जब वे दोपहर को स्कूल वापसी आ रहे होते या सुबह सुबह स्कूल शुरू होने से पहले, जब वे 2 या 3 या और अधिक के समूह में स्कूल हंसते हुए या बातें करते हुए आते। तब वे कई बार वांडा की प्रतीक्षा करते, उसके साथ मज़ा करने के लिए। अगले दिन मंगलवार को भी वांडा स्कूल में नहीं थी और किसी ने उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। परंतु बुधवार को पैगी और मैंडी, जो उन बच्चों के साथ आगे बैठती थी जिनके अच्छे अंक आते थे और जो अपने पाँव से बहुत सी मिट्टी लेकर नहीं आते थे, ने देखा कि वांडा वहाँ नहीं थी। पैगी स्कूल में सबसे लोकप्रिय लड़की थी। वे सुंदर थी, उसके पास सुंदर कपड़े थे और बाल घुंघराले थे। मैगी अपनी निकटतम मित्र थी। पैगी और मैंडी ने वांडा की अनुपस्थिति पर इसलिए ध्यान नहीं दिया कि वांडा ने ही उन्हें स्कूल के लिए देर कराती थी। उन्होंने वांडा की बहुत प्रतीक्षा की थी, उसके साथ कुछ मजाक करने के लिए, परंतु वे नहीं आई। वे वांडा पेंट्रोसी की प्रतीक्षा प्राय करती थी, उसके साथ मजाक करने के लिए। वांडा पेट्रोसी कमरा नंबर 13 में अधिकतर बच्चों के नाम ऐसे नहीं थे। उनके नाम पुकारने में आसान थे, जैसे थॉमस, सिमथम और एलन। बाउंस नाम का एक लड़का था, बिली बाउंस। लोग सोचते थे कि वे मजाकिया है, परंतु पेट्रोन्स्की जैसा मजाकिया नहीं। वांडा के कोई मित्र नहीं थे। वह अकेली स्कूल आती और अकेली घर जाती। वह हमेशा एक फीका सा नीला ड्रेस पहनती जो उसे पूरा नहीं आता था। ये साफ होता था, परंतु लगता था इसे कभी ठीक प्रकार इस्त्री नहीं किया गया है। उसके कोई मित्र नहीं थे, परंतु बहुत सी लड़कियां उससे बात करती थीं। कई बार वे स्कूल के प्रांगण में उसे घेर लेती जब वे उन्हें सख्त जमीन पर स्टापू खेलते देखती। वांडा पैगी बहुत ही विनम्रता से कहती, जैसे कि वे मिस मैनशन से बात कर रही हो। वांडा वे अपने किसी मित्र को हल्के से धकेलते हुए कहती, हमें बताओ, तुमने क्या कहा था कि तुम्हारे पास तुम्हारी अलमारी में कितनी पोशाक है? 100, वांडा कहती। 100? सभी लड़कियां अविश्वसनीय रूप से विस्मित होती और छोटी लड़कियां स्टापू खेलना छोड़कर सुनने लगती। हाँ, 100, सब कतार में लगी, वांडा कहती। फिर उसके पतले होठ खामोश हो जाते। वे कैसी है? मेरा ख्याल है सब रेशम की, पैगी ने कहा। हाँ, सब रेशम की, सब रंगों की। मखमली भी, हाँ मखमली भी। 100 पोशाकें, वांडा शांति से दोहराती। सब मेरी अलमारी में कतार में लगी हैं। तब वे उसे जाने देती और वे कुछ ही दूर जाती कि वे लगभग चीखते हुए जोर से हंसने से अपने आप को नहीं रोक सकती। 100 पोशाकें? वांडा के पास एक ही पोशाक थी, वे नीली वाली जो वे रोज पहनती थी। फिर उसने ये क्यों कहा कि उसके पास 100 हैं? क्या कहानी है? तुमने क्या कहा? तुम्हारे पास कितने जूते थे? 60 जोड़े।
सब मेरी अलमारी में कतार से लगे हैं। अति शोषित भरी विनम्र चीखें उसका अभिवादन करती, सब एक से एक। ओ नहीं, हर जोड़ा अलग है, सब रंग के कतार में है। पैगी, जिसने ये खेल सोचा था, और मैंडी, जो उसकी अति भेद मित्र थी, सदा अंत में जाते। अंत में वांडा गली में चली जाती, उसकी आंखें निरश और मुंह बंद होता, और कभी कभी अपने दाएं कंधे को झटकती, और जब उसमें मज़े की तरीके से, जैसे उसने अपनी स्कूल तक की अकेली यात्रा समाप्त की थी। पैगी वास्तव में निर्दयी नहीं थी। वे छोटे बच्चों को दबंगों से बचाती थी, और यदि वे किसी पशु से दुर्व्यवहार होते देखती तो घंटों चिल्लाती। यदि किसी ने उससे कहा होता, क्या तुम्हें नहीं लगता वांडा से इस प्रकार का व्यवहार निर्दयता है, वे बहुत हैरान होती। निर्दय लड़की ने क्यों कहा कि उसके पास 100 पोशाकें हैं? कोई भी ये बात बता सकता था कि ये झूठ है। वे झूठ क्यों बोलना चाहती है? और वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वरना उसका नाम ऐसा क्यों होता? कुछ भी हो, उन्होंने उसे कभी रुलाया नहीं। और मैंडी के लिए वांडा से रोज़ ये पूछना कि उसके पास कितनी पोशाकें हैं, कितने हैट है, कितने हैं, कितना वो है, उसे परेशान करता था। मैंडी स्वयं गरीब थी। वे सुबह सुबह दूसरों के पुराने कपड़े पहनती थी। ईश्वर का शुक्र है वे बॉन्गिन्स हाइट्स पर नहीं रहती थी, या उसका कोई मजाकिया नाम नहीं था। कई बार जब पैगी झूठी विनम्रता से वांडा से वे प्रश्न पूछ रही थी, मैंडी को शर्मिंदगी होती। वे अपनी हथेली के कंचों को देखती, उन्हें घुमाती रहती और स्वयं कुछ न कहती। ऐसा नहीं था कि उसे वांडा के लिए कोई अफसोस नहीं था। यदि पैगी ने ये पोशाकों वाला खेल शुरू न किया होता तो वे वांडा पर ध्यान नहीं देती। परंतु यदि पैगी और अन्य अगली बार उससे आरंभ करे तो शायद वे वांडा जितनी गरीब नहीं थी, पर वे गरीब थी। निसंदेह ये कहने की अपेक्षा कि उसके पास 100 पोशाकें हैं, उसमें ज़्यादा ज्ञान था। फिर भी वे ये नहीं चाहती थी कि वे उससे आरंभ करे। वे चाहती थी कि पैगी वांडा पेट्रोसी को चिढ़ाना बंद कर दे। आज यद्यपि उन्हें स्कूल के लिए देर हो गई थी, मैंडी खुश थी कि उसे वांडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ा। उसने बेमन से अपने गणित के सवाल किए, 8 बार 8 देखे। वे चाहती थी कि उसमें इतनी हिम्मत हो कि वे पैगी को एक नोट लिख सके, क्योंकि उसे पता था कि उसमें पैगी से सीधे कहने का साहस नहीं है कभी भी। पैगी, हम वांडा से ये पूछना बंद करें कि उसके पास कितनी पोशाकें हैं। जब उसने अपना गणित समाप्त किया तो पैगी को नोट लिखना शुरू किया। अचानक वे रुकी और कांप गई। उसने स्कूल के प्रांगण में अपने आप को देखा, पैगी और लड़कियों का निशाना बनाते। पैगी उससे पूछ सकती थी कि जो पोशाकें वे पहनती है कहाँ से ली, और मैंडी को कहना पड़ेगा कि वे पैगी की पुरानी पोशाकें हैं, जिन्हें मैंडी की माँ ने नई सजावट दी थी ताकि कमरा नंबर 13 में कोई पहचान न पाए। काश पैगी ने स्वयं ही वांडा का मजाक उड़ाना बंद करने का निश्चय किया होता। ओ, मैंडी ने अपने सुनहरे बालों में हाथ फिराया, जैसे कि इन परेशान करने वाले विचारों को झटक देना चाहती हो। इससे क्या अंतर पड़ा? धीरे से मैंडी ने उस नोट के टुकड़े कर दिए जो उसने शुरू किया था। वे पैगी की सबसे अच्छी मित्र थी और पैगी को पूरे कमरे में सबसे अधिक पसंद किया जाता था। उसने सोचा पैगी ऐसा काम कर ही नहीं सकती थी जो गलत हो। जहाँ तक वांडा का प्रश्न है, वे लड़की जो बॉगिन्स हाइट्स पर रहती थी और स्कूल के प्रांगण में अकेली खड़ी होती थी, उसने शायद ही कभी किसी से कुछ कहा था। वे तभी बोलती जब स्कूल के प्रांगण में अपनी 100 पोशाकों के बारे में बात करती। मैंडी को याद था कि उसने अपनी एक नीली पोशाक के बारे में बताया था
जिस पर सजावट की गई थी, और उसे एक और याद आई जो जंगल सी हरी थी, उस पर लाल स्कार्फ था। तुम उससे क्रिमश वृक्ष सी दिखती होगी, लड़कियों ने झूठी प्रशंसा में कहा था। वांडा और उसकी कतार में लगी 100 पोशाकों के बारे में सोचते हुए मैंडी ने सोचा कि रंग और चित्रकला प्रतियोगिता कौन जीतेगा। लड़कियों को इस प्रतियोगिता में पोशाकें डिज़ाइन करनी होती हैं और लड़कों को मोटर बोट के डिज़ाइन बनाने होते हैं। लड़कियों को पदक पैगी जीतेगी। पैगी उस कमरे में हर एक से अच्छे चित्र बनाती। हर कोई यही सोचता था। वे किसी पत्रिका की तस्वीर की नकल कर सकती थी या किसी फिल्म कलाकार का सिर बना सकती थी ताकि आप उसे पहचान सके। मैंडी को विश्वास था कि पैगी ही जीतेगी। कल अध्यापिका विजेताओं की घोषणा करने वाली है, तब उन्हें पता चला जाएगा कौन जीतेगा। अगले दिन बूंदाबांदी हो रही थी। मैंडी और पैगी जल्दी जल्दी पैगी के छाते के नीचे स्कूल जा रही थी। स्वाभाविक रूप से ऐसे दिन उन्होंने ऑलिवर ट्विस्ट के कोने पर वांडा पेट्रोसी की प्रतीक्षा नहीं की। वे गली जो दूर रेल पथ के पार पहाड़ी से आगे बोंगीज हाइट्स तक जाती थी। आज वे देरी करने का कोई मौका नहीं चाहती थी क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण था। तुम्हें क्या लगता है मिस मैनशन आज विजेताओं की घोषणा करेंगी? पैगी ने पूछा। ओ, मुझे ऐसी आशा है। जैसा ही हम अंदर जाएंगे, मैंडी ने कहा। निसंदेह तुम ही जीतोगी पैगी, शायद, पैगी ने शीघ्रता से कहा। जिस क्षण वे कक्षा में प्रविष्ट हुई, वे रुके और मुंह खुला रह गया। हर एक फलक पर, खिड़की पर भव्य रंग और भव्य डिजाइन थे। सभी ढकने वाले कागज पर बने थे। लगभग 100 होंगे। सब एक कतार में लगे। वे चित्र शायद प्रतियोगिता के लिए थे। हर कोई रुका और सीटी बजाई या धीमी आवाज में प्रशंसा की। जैसे ही कक्षा इकट्ठी हुई, मिस मैनशन ने विजेताओं की घोषणा की। लड़कों में जैक बैंगलेंस जीता, उन्होंने कहा, और उसके मोटर के डिज़ाइन कमरा नंबर 12 में प्रदर्शनी में लगे हैं, दूसरे लड़कों के रेखा चित्रों के साथ। लड़कियों में, उन्होंने कहा, यद्यपि अधिकतर ने केवल 1 या 2 रेखाचित्र जमा किए हैं। एक लड़की ने, और कमरा नंबर 13 को उस पर गर्व होना चाहिए। इस लड़की ने वास्तव में 100 डिज़ाइन बनाए हैं, सब अलग और सब सुंदर। अनुसार कोई भी रचना पुरस्कार के योग्य है ये लड़की। मैं ये कहते हुए बहुत खुश हूँ कि वांडा पेट्रोनस्की लड़कियों के पदक की विजेता है। वांडा कुछ दिनों से स्कूल में अनुपस्थित है और जिस प्रशंसा के योग्य वे है, उसे लेने आज वे यहाँ नहीं है। हम आशा करते हैं कि कल वे वापस आ जाएगी। अब पूरी कक्षा कमरे में लगी इन सुंदर रचनाओं को शांति से देखें। बच्चों ने जोर से ताली बजाकर प्रशंसा की, यहाँ तक कि लड़कों को फर्श थपथपाकर खुश होने का अवसर मिला। मुंह में उंगलियां डालकर सीटी बजाई, यद्यपि उन्हें पोशाकों में कोई रुचि नहीं थी। देखो पैग, मैंडी ने फुसफुसाकर कहा, ये है वो नीली जिसके बारे में उसने हमें बताया था। क्या वे सुंदर नहीं है? हाँ, पैगी ने कहा, और ये हरे वाली तो देख। और मैंने सोचा था कि वे चित्रकारी कर सकती हूँ। तो गाइस, यही थी हमारी स्टोरी। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें हमारी पैंडा, वांडा, मैंडा नाम की लड़कियां होती हैं और वो ड्रेसेस के बारे में बात करती है और उनमें से एक जीत जाती है कंपटीशन में। तो गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो गाइस बिल्कुल भी मत भूलना। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।